डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑन बोर्ड। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड medicines with expiration date shall be replaced at the earliest possible date after the expiration date and in any case within the 3 months of the expiration date। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी मेडिसिन एक्सपायर्ड है वो जल्दी से जल्दी हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। ओके, और जैसे ही वो रिप्लेस हो जाती है हमारी जो वेसल लिस्ट है, इन्वेंट्री है, मेडिसिन इन्वेंट्री, उसे अपडेट करना पड़ता है और वो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसे एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो मेडिसिन होती है वो हम ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते, सी में नहीं डाल सकते या इंसिनरेट डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके कुछ प्रोसीजर्स है और वो डिस्पोज कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। सो डिस्पोजल ऑफ नॉन कंट्रोल्ड मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाईज जो हमारी शिप पे आती है उन्हें हमें कोशिश करना है कि जैसे ही वो एक्सपायर हो जाए हम उन्हें रिटर्न कर दें बैक टू द लैब और द डीलर्स। आप लोग का कोई भी सप्लायर रहेगा शिप का, शिप चैंडलर जो भी रहेगा, उसे आप वापस कर दें। ठीक है, तो वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाई शुड बी रिटर्न टू द सप्लायर व्हेन पॉसिबल और सेंड टू एन अप्रूव्ड शोर साइड कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल। ठीक है, if such disposal is not possible, expired medicines and medical supplies may be incinerated at the sea where a vessel has in a place and written waste disposal policy and program that includes incineration at appropriate temperature by exclusive authorities person। ठीक है, तो अभी आप इंसिनरेट कर रहे हो कोई भी मेडिसिन तो आपको परमिट लेना पड़ता है, कंपनी से भी लेना पड़ता है, और कैप्टन तो देगा ही परमिट, तभी आप कर सकते हो इंसिनरेट। बट ऐसे मोस्टली सी में मैंने नहीं देखा है कभी इंसिनरेट करते हुए। हम लोगों ने तो उसे चोर पर्सन को दे दिया था जो हमारा अथॉरिटीज़ थी फॉर डिस्पोजल। वो सबसे इजी तरीका है, कोई अपने नाम रिस्क नहीं लेता। ठीक है, और जो ऐसे इंसिनरेट करते हैं हम मेडिसिन, कभी कभी करना पड़ जाता है ड्यू टू द फ्लैग स्टेट रिक्वायरमेंट, नहीं तो पेनल्टीज रहती है। आप एक्सपायर्ड मेडिसिन लेके कोई भी देश में आप जा नहीं सकते, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। So records of the such incinerated medicines and the medical supplies shall be kept at part of the medical inventory। तो ये इंसिनरेट करने के बाद भी आपको मेडिकल इन्वेंटरी में दिखाना पड़ता है। और it should be noted that there are licensed pharmaceutical distribution centers that handle the supply and the disposal of the prescriptions and non-prescription medicines for marine vessel on a global basis। ठीक है, तो many times क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेके आते हैं फ्रॉम देयर डॉक्टर्स विद प्रिस्क्रिप्शंस। कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके आते, उनकी सेफ्टी के लिए मेडिसिन लेके आते हैं, बट अगर वो एक्सपायर हो चुकी है देन यू हैव टू आइदर गिव इट टू द स्टोर पर्सन और इंसिनरेट इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप कुछ भी डिस्पोज करोगे मेडिसिन तो आपकी जो मेडिकल इन्वेंट्री है वो एज पर द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब जो मेडिसिन है रिक्वायरमेंट्स है फ्लैग स्टेट की, मोस्टली ये जो मेडिकल इन्वेंट्री है वो सेकेंड ऑफिसर के अंडर आता है, तो सेकेंड ऑफिसर विल टेक केयर ऑफ दिस। एंड वो हर मंथ चेक करते हैं इन्वेंट्रीज, और पर्टिकुलरली जो फर्स्ट एड बॉक्स है, एक्सपायर्ड फर्स्ट एड किट्स है, एक्सपायर्ड फर्स्ट एड बैंडेजेस, ये वो जो भी है वो सब वो देखते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, तो कंट्रोल ड्रग्स रहते हैं शिप पे और हैंडलिंग दी सिचुएशंस। जैसे किसी को बहुत सीरियस इंजरी हो गई है तो पेन से थोड़ी देर रिलीफ करने के लिए हम लोग ड्रग्स देके एकदम उसे सुन्न कर देते हैं, उसके लिए कंट्रोल ड्रग्स रहते हैं ऑन बोर्ड। सो हम हर उसमें यूज़ नहीं कर सकते, बट एट पर्टिकुलर स्टेजेस पर्टिकुलर टाइम्स वी कैन यूज़ देम। तो डिस्पोजल ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स लॉफुली, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है वो है हमें उसे हैंड ओवर कर देना चाहिए टू द क्वालिफाइड डॉक्टर और फार्मासिस्ट जो भी है श्योर पर्सन के पास। तो वही इधर भी लिखा हुआ है, गिविंग देम टू अ पर्सन हु मे बी लॉफुली सप्लाई देम सच एज अ क्वालिफाइड डॉक्टर और फार्मासिस्ट, इंसिनरेशन एंड इनर्टाइजेशन,
The following conditions must be met regardlessly of the methods used for the disposing of controlled drugs. The method utilized must be properly implemented. The entire process from the unpacking throughout the final destruction of the controlled drugs must be witnessed by at least 2 persons and documented in the controlled drugs register. On board एक controlled drug register रहता ही है, ठीक है। आप जब भी ये controlled drug को dispose करते हो, आपको controlled drug register में उसका अपडेट लिखना पड़ता है, वो कि आपने किया है, और as per the requirement 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन उधर प्रेजेंट रहने चाहिए जब वो डिस्पोज हो रहा होगा। ओके, कंक्लूजन की मेन जो तरीका है कैसे डिस्पोज करना है वो ऑलवेज प्रेफरेबल है, यू ऑलवेज ट्राई टू गिव द एक्सपायर्ड मेडिसिन्स बैक टू द लैब और द डीलर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप योरसेल्फ ट्यून्ड विद आवर चैनल।